आज है 24 आज है 25 सितंबर 2025। तो आज के जितने भी करंट है हम लोग कवर करने वाले हैं। सारे करंट को हम पर डे कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, पहला जो है वो है कि पहला बांस आधारित एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया गया है। मतलब बांस आधारित एथेनॉल प्लांट है जो कहाँ लगाया गया है। तो ये लगाया गया है आपके, तो आपको लगाया गया है ये, है ना, गोलाघाट असम में। इसका आंसर होगा गोलाघाट असम, है ना। और ये कब लगाया गया है देख लेते हैं। 14 सितंबर को ये लगाया गया है ना। कौन सा संयंत्र है? तो असम बायो एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड, एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा लगाया गया है। अगर इसमें लागत की बात की जाए तो कितना, 5,000 करोड़ की लागत है। 5,000 करोड़ की लागत से ये बनाया गया है ना। और इससे क्या होगा, तो जीरो वेस्ट की सुविधा होगा। एथेनॉल प्लांट लगाया गया है और बांस से बनेगा एथेनॉल, है ना। मतलब इससे एक ईंधन बनाने का प्रक्रिया जो है शुरू किया गया है ना। और ये कहाँ लगा है? असम का गोलाघाट, ध्यान रखिएगा, असम का गोलाघाट में लगाया गया है। असम के बायो एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगाया गया है। ईंधन बनाने का प्लान है, लागत है 5,000 करोड़। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन हमेशा आते रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका है कि हाल फिल्म में कितने स्थल को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। देखिए अगर पीछे देखेंगे तो यूनेस्को ने हाल फिलहाल में भारत के 7 और कुल हो गया है 69। मतलब इसका पहले था 62, है ना। इसका पहले कितना था? 62, अब हो गया 69। तो 7 जो है ये हाल फिलहाल में जोड़े गए हैं 2025 के एंड तक में, है ना। इसको जोड़े गए हैं। इसका हम एक बनाकर दे देंगे कौन कौन सा जोड़ा गया है ना। उसको हम क्लियर करके दे देंगे कहाँ कहाँ जोड़ा गया है। उसमें क्या है कि ये सभी प्राकृतिक सूचीबद्ध है, मतलब प्राकृतिक स्थल है। यूनेस्को क्या करता है कि विश्व के जितने भी धरोहर है ना, उसकी संरक्षा करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, भारत के कितने हैं? तो भारत के 69 है। अब इसमें पूछेगा कि भारत के सांस्कृतिक कितने हैं। तो सांस्कृतिक है 49, ठीक है। 69 में 49 सांस्कृतिक है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया हुआ था, है ना। और 3 है मिश्रित, मतलब सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों, ठीक है। 3 है सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों, और 17 है प्राकृतिक। क्लियर। 69 में आपको मिल जाएंगे कितने, तो 49 हैं जो प्राकृतिक हैं, सॉरी सांस्कृतिक हैं, है ना। इसको बोल सकते हो आप सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों हैं। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 है इसमें, तीन है इसमें मिश्रित और 17 है प्राकृतिक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सेमी क्वेश्चन आ गया है, इसके लिए माफ कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है। तो दूसरी अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन जो है आदिस अबाबा, आदिस अबाबा एक जगह है, वहीं पर यह संपन्न किया गया है। और आदिस अबाबा है कहाँ, तो भी देख लेते हैं। तो अफ्रीका में, कहाँ, अफ्रीकी महादेश का देश है आदिस अबाबा, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि कब संपन्न हुआ है। तो 10 सितंबर को यह संपन्न हुआ है। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि हाँ, ये कैमा शिखर सम्मेलन है, तो ये जलवायु शिखर सम्मेलन है, और ये दूसरा है, कैमा है सेकंड। क्लियर। अगला क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या क्या चर्चाएं हुई है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा पर चर्चा हुआ है, बड़े निवेश पर चर्चा हुआ है, ये सारी चीजों पर चर्चा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस। क्वेश्चन तो हाल फिलहाल में बीपीएससी में आया हुआ था कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ना। तो विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। अब इसका थीम क्या है, इसका थीम देख लीजिएगा, फ्रॉम
ठीक है, साइंस, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ग्लोबल, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ये हुआ विश्व ओजोन दिवस 2025 का ये थीम। क्लियर। चलिए, अब ओजोन दिवस हम मनाते क्यों हैं? तो ओजोन जो है हमारे पराबैंगनी किरण से हमारे पृथ्वी की रक्षा करता है ना। ओजोन परत है और ये पराबैंगनी किरण जो आती है वो सोख लेती है, इससे हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है और इसका स्तर जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसी के बचाव के लिए, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा है कि ओजोन के क्षय में कौन सा गैस का सबसे ज्यादा योगदान होता है, मतलब कौन सा गैस ज्यादा उत्तरदायी होता है? तो CFC, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों जो है वो ओजोन परत के लिए काफी हानिकारक है और ये दोनों गैस ज्यादातर है फैक्ट्रियों और आपका बोल सकते हैं मोटर वाहनों से निकलता है। क्लियर। हाँ, अब CFC गैस या फिर बात करें तो इसे त्वचा कैंसर वगैरह काफी होने का संभावना ज्यादा रहते हैं। क्लियर हो गए। तो ये थीम जरूर याद रखिएगा, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ये थीम है ना। हिंदी बात करें तो विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। क्लियर। विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, अगर हिंदी लिख सकते हैं तो हिंदी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, ये इसका थीम है। ये चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IAEA का 69वां जनरल कॉन्फ्रेंस कहां हुआ है? तो देख लेते हैं। IAEA, चलिए इसका IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है ना एजेंसी, मतलब बोल सकते हैं कि एटॉमिक पावर को रोकने के लिए एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ, इसको 69वां जनरल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। यह हुआ है वियना में। वियना कहां की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। कहां की? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो यहीं पर जो परमाणु ऊर्जा है उसको में कमी करने के लिए, परमाणु हथियार वगैरह कमी करने के लिए ये जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारत कैल्सीफर्ड रिज में कोबाल्ट का लाइसेंस किससे मिला है? देखिए अब ये क्वेश्चन है क्या, कैल्सीफर्ड रिज में कोबाल्ट का लाइसेंस किससे मिला है? और कैल्सीफर्ड रिज क्या है? तो कैल्सीफर्ड रिज जो है ये अरब सागर, अगर मैप में देखें तो अरब सागर और उत्तर पश्चिम हिंद महासागर, यानी कि जगह अरब सागर और उत्तर पश्चिम हिंद महासागर के बीच में एक स्थित है, उसको बोलते हैं कार्ल्स रिज। कार्ल्स रिज को बोलते हैं कैल्सीफर्ड रिज। उसमें कोबाल्ट मिला है वहां पे। उसका लाइसेंस किससे दिया गया है? तो दिया गया है आपको जमैका से। इससे जमैका से दिया गया है कैल्सीफर्ड रिज का लाइसेंस, है ना। और ये कब दिया गया है? तो मतलब हस्ताक्षर कर हुआ है तो 15 सितंबर 2025 को इसका हस्ताक्षर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान भारती मिशन कब शुरू हुआ है? इसको बोलते हैं ज्ञान भारतम मिशन। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको बोलते हैं ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत कब हुई है? तो ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत जो हुई है वो हुई है 2025-26 में। ठीक है। और ज्ञान भारतम मिशन क्या है? उसमें भारत के जितने भी पांडुलिपि हैं, दस्तावेज हैं, उसको संरक्षण करना, मतलब जितने भी पांडुलिपि है ना दस्तावेज, वो सबको एक म्यूजियम में संरक्षण करने का, है ना। अब ज्ञान भारतम मिशन अब यह कहाँ हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। ध्यान रखेगा कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। अभी तक 2.5 ट्रिलियन, कितना? 2.5 ट्रिलियन हमने पांडुलिपियों का संयोजा है, मतलब रखा है अच्छे से। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओप्सा लोगो का उपचार के लिए दुनिया का पहला वैक्सीन किस देश ने मंजूर किया है? अब देखिए ये ओप्सा लोगो है क्या? तो ओप्सा लोगो एक प्रकार का जानवर है। आप लोग सर्च मारिएगा ओप्सा लोगो, नहीं बताइए कैसा जानवर है, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका पिक्चर वगैरह डाल सकते हैं। तो ओप्सा लोगो है क्या? ओप्सा लोगो एक प्रकार का जानवर है और ये ओप्सा लोगो को पहला वैक्सीन बनाया गया है, वो किस देश ने बनाया है? तो ये बनाया है आपको ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने। एक जानवर वहीं का है ओप्सा लोगो। एक प्रकार का समझ सकते हैं कि एक छोटी सी खरगोश की प्रजाति का है ना, खरगोश जगह दिखता है। इसका जो है अभी प्रजनन दर काफी घट रहे थे, तो इसीलिए इसको ऑस्ट्रेलिया ने वैक्सीन तैयार किया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठ पर्व, हाँ ये क्वेश्चन क्यों आया है तो देख लीजिएगा कि छठ पर्व का क्वेश्चन क्यों आया है। क्योंकि छठ पर्व को हाल फिलहाल में 7 जो यूनेस्को का धरोहर है उसमें शामिल किया गया है छठ पर्व को। ये क्वेश्चन उठ सकता है 2025
में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, और अभी क्वेश्चन यही पूछता है कि छठ पर्व जो है भारत के लगभग कितने देशों में मनाते हैं। तो भारत में तो मनाते ही हैं, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, यूएई, नीदरलैंड, लगभग भारत समेत 7 देशों में छठ पर्व मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। अब छठ पर्व किसको समर्पित है, कौन से भगवान को समर्पित है, तो सूर्य देवता और छठी मैया को ये समर्पित किया जाता है। ठीक है, तो भारत के 15 सांस्कृतिक तत्वों में यूनेस्को सूची से दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 का पहला द्वीप समूह शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। तो G20 का पहला द्वीप समूह शिखर सम्मेलन जो है वो शुरू हुआ है, का विषय क्या है, हाँ विषय बता करते हैं इसका विषय क्या है। तो इसका विषय है मत्स्य पालन और स्थिरता समर्थ, ये इसका विषय है, मत्स्य पालन और स्थिरता समर्थ। तो द्वीप समूह शिखर सम्मेलन है, द्वीपों का शिखर सम्मेलन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीमा सुरक्षा निनाद लिपि में किसकी पहल है। तो बीमा सुरक्षा जो है ये इस पहल है इडाई, आंसर हो जाएगा इडाई, है ना। ये पूर्ण लेन देन को समझता है। ठीक है, बस हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक कृषि यानी का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो वैश्विक कृषि यानी का शुभारंभ जो किया गया है वो किया गया है धार में। कहाँ किया गया है, धार में किया गया है। वैश्विक कृषि यानी का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, और वैश्विक कृषि यानी का 1 लाख गांव में रहने वाले 11 करोड़ जनजातीय नागरिकों को दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा जनजाति का जमीनी मिश्रण है, इसको बोलते हैं आदि कर्म योगी अभियान। एक नाम और दिया गया इसे, आदि कर्म योगी अभियान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो आता है हाँ फैक्ट ऑफ द डे, इसे आप लोग देखना शुरू करें। आज जो फैक्ट ऑफ द डे है उसको बोलते हैं एंड्रॉथ। अब ये एंड्रॉथ है क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं एंड्रॉथ को, है ना। तो एंड्रॉथ है क्या, ये है एंड्रॉथ। एंड्रॉथ एक पनडुब्बी है जो हाल फिलहाल में बनाई गई है भारत के इंजीनियरों के द्वारा। एंड्रॉथ के विशेष महत्व के बारे में जान लेते हैं। इसका नाम एंड्रॉथ है, लक्षद्वीप और एंड्रॉथ द्वीप समूह से इसका नाम है जो लिया गया है। सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व भी रखता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 77 मीटर है और यह भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धपोत है जो डीजल इंजन के प्लस वाटर जेट टर्नों से भी चलता है। हथियार की बात करें तो लाइट वेट टॉर्पीडो है ना, स्वदेशी पनडुब्बी रॉकेट है। और इसका बनाने का उद्देश्य की बात कर लेते हैं। इसका बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है। इसका बनाने का सीधा उद्देश्य है पनडुब्बी रोधी क्षमता को मजबूत करना है, तटीय निगरानी को बढ़ाना है, स्वदेशी सामग्री का उपयोग 80% से अधिक होना है ताकि आत्मनिर्भर भारत जो शुरू किया गया है उसको हमें बढ़ावा मिले। आयात और निर्यात घटाकर घरेलू क्षमता को मजबूत करने का प्रमाण है। भारतीय नौसेना स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी युद्धपोत वाटर स्नोफॉल वाटर क्राफ्ट प्राप्त हुआ है। यह ASW एंड SWC में दूसरा जहाज है। निर्माणकर्ता की बात कर लेते हैं। इसका निर्माण किसने, क्वेश्चन बहुत जाता है निर्माणकर्ता कौन है इसका। तो गॉर्डन रीच शिप बिलियर्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड GRSE इसके निर्माणकर्ता है और कोलकाता में से बनाया गया है। हाँ, तो नौसेना को अभी सौंपा गया है 13 सितंबर को इसको सौंप दिया गया है। मूल रूप से चीन और हिंद महासागर की बढ़ती गतिविधि को रोकने के लिए यह जहाज बहुत अहम है। यह स्वदेशी जहाज निर्माण और उत्पादन का आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम उठाता है। तो ये आप लोग फैक्ट ऑफ द डे में जो भी आप लोग क्वेश्चन देते हैं काफी आप लोग इसको कवर कीजिएगा। ये है क्या, क्या काम करता है, कैसे काम करता है ना। तो आप लोग को हम हर एक चीज पे टेलीग्राम चैनल वगैरह वगैरह सारी चीज पे आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ठीक है, आज का सेशन है जो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग के लिए जो है पर डे जो लाइव क्लास में वीडियो रिकॉर्डेड क्लास जो है आप लोग को मिलते रहेंगे, करंट में मिलता रहेगा। और एक आप लोग सीक्वेंस शुरू कर रहे हैं जो क्वेश्चन एंड आंसर का, वो भी आप लोग को जल्दी मिलने वाले हैं। तो चैनल से बने रहिए और फॉलो एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।